हाँ सर, ये मोहन गार्डन एसएचओ साहब बोल रहे हो क्या? हाँ जी, कौन सा बोल रहा है? मैं रविंद्र फौजी बोल रहा हूँ सर, पूर्व सैनिक। राजेंद्र फौजी? हाँ। हाँ राजेंद्र साहब, बताइए। मैं कह रहा हूँ सर, एक वो आपके थाने में एक हमारे जो सूबेदार मेजर के साहब के। कहाँ रहते हैं? मैं राजस्थान में हूँ सर। मैं सैनिकों के वेलफेयर का ही हम सोसाइटी चलाते हैं, संगठन। अच्छा अच्छा। और मुझे ये भी पता चला कि आप भी मतलब पूर्व सैनिक के बच्चे हैं। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। और वो गलती नहीं, वो उस वर्दी की गरिमा को गिरा रहा है, डिपार्टमेंट का नाम बदनाम कर रहा है। कल जो वीडियो गया है हमारा, आपने देखा होगा, मैंने कल इसी चैनल रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आरटीएफ में वो वीडियो डाला है। 7 मिनट के वीडियो पे वो कैसे सांप को कलर पकड़कर खींच रहा है, धक्के दे रहा है, उनकी बच्ची को गिराया गया है। यहां आप वीडियो में पुलिस के वो 3 व्यक्ति थे, आप सबको पता है। एक हमारे, मुझे अभी पता चला है कि एक व्यक्ति तो जो अनिल जिनका नाम लिया जा रहा है वो एक्स सर्विसमैन है, और एक लेडीज कांस्टेबल थी, और एक वो मीना जी एसआई साहब। हालांकि वीडियो में जो हमारा एक्स सर्विसमैन है पसीने पसीने, तो उससे कंप्लेंट देने से आपका जो कंडक्ट है, आपका जो बिहेवियर है, वो वर्दी वाले का नहीं होता। इसलिए उस मीना सब इंस्पेक्टर जो है उसको यहाँ से शंट आउट करके और लाइन हाजिर कर दिया है डीसीपी साहब ने, क्योंकि मैंने बताया उनको ये आदमी इस हिसाब से ठीक नहीं है आने के लिए। तो इसमें ये हुआ भाई साहब, इंक्वायरी इसकी चल रही है और भी सजा पाएगा। ठीक ठीक ठीक। मेरे पास अब कोई ऐसा आदमी नहीं है, ना मैं रखूंगा ना किसी और को रखूंगा। इस तरह का कोई और बिहेवियर होगा सबको बता दिया। वो ठीक है परमानंद जी, आ जाएंगे भी मेरे पास दोबारा से। मैं कल बात भी हुई थी, जाके भी आए थे, सब ठीक है। कोई केस ऐसा मेजर केस कोई अलग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आप सभी को पता है कि जो दिल्ली में घटना घटी है हमारे सेना के एक सूबेदार मेजर साहब के साथ, और उनके साथ साथ उनकी बच्ची और उनके परिवार के लोगों के साथ, इसी घटना के सिलसिले में मैंने, जो घटना ये घटी है दिल्ली के मोहन गार्डन के इलाके में, तो वहां के एसएचओ साहब से मेरी अभी बात हुई है और उन्होंने मेरे को पूरी जानकारी दी है। तो मैं चाहता हूं कि आप उनकी रिकॉर्डिंग सुने। और सबसे पहले बता दूं कि वो एसएचओ साहब जो खुद एक सूबेदार साहब के बच्चे हैं, मिलिट्री स्कूल में पढ़े हुए हैं, और उन्होंने कहा कि मैं खुद फौज का नमक खाकर यहां तक पहुंचा हूं और मेरे लिए फौजी आदमी सम्मानित है। और हमारी जो बातें हुई हैं, मैंने कहा कि ये जो घटना घटी है, इस तरह की घटना फौजी आदमी के साथ ही नहीं, किसी सिविलियन के साथ भी इस तरह का वर्दी पहनकर दुरुपयोग या इस तरह की जो घटना है नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने खुद इस चीज को स्वीकारा है कि हाँ, और मेरे बोलने से पहले ही उन्होंने ये चीजें कह दी कि हमने खुद उस वीडियो के बाद में तुरंत वो एसआई को लाइन अटैच कर दिया है और उनके सस्पेंशन की तैयारी चल रही है, और जैसा भी होगा जांच के बाद में उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और उन्होंने खुद ये चीजें कही कि मैंने डीसीपी साहब को ये कहा कि साहब, मुझे ऐसा व्यक्ति थाने में नहीं चाहिए जो वर्दी की गरिमा को गिराए। तो आज मैं एसएचओ साहब को और वहां की डीसीपी साहब को सैल्यूट करता हूं। जय हिंद। और हमेशा से हम एक ही चीज कहते हैं, वर्दी देश सेवा के लिए मिलती है, और वर्दी पहनकर अगर इस तरह की घटना को कोई अंजाम दे और वो दूसरे को ऊपर आरोप लगाए कि साहब वो तो पी रखे थे, मुझे ये कर दिया, फलाना कर दिया, वो सरासर गलत है। आपको मैं आगे एक किस्सा बताऊंगा। हम लोगों ने भी जेएंडके में वर्दी पहनकर 7 साल मेरी जेएंडके की सर्विस रही है, और हमारे पास आप सभी को पता है वहां तो ऑटोमेटिक हथियार AK-47, AK-56, पता नहीं कौन कौन सा हथियार होता है, और राउंड चैम्बर में लोड होते हैं। अगर इसी तरह वर्दी का दुरुपयोग हम वहां जेएंडके में करना शुरू कर दें तो शाम तक कितने ही लोगों का पोस्टमार्टम हो जाएगा। और हमारे सैनिक भाइयों को कहना चाहता हूं, ऐसे मामलों में कहीं भी मैं इसलिए आपको सबको एक ही सलाह देता हूं
कि आसपास के जो भी संगठन है उनसे जुड़कर रहो। आप अपने आप को ये नहीं सोचें कि मैं किसी भी रैंक से आया हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं तो बड़ा पैसे वाला हूँ या बहुत बड़े पद का हूँ। जब इस तरह की घटनाएं होती है तब आपको संगठन और तब आपको ये चैनल याद आते हैं। कोई आपकी आवाज़ नहीं उठाएगा। कल हमने वो वीडियो वायरल किया तो पूरे में घूम गया, पुलिस पे भी प्रेशर गया है और सब कुछ काम भी हुआ है। लेकिन वो काम तभी होता है कि ऊपर बैठा हुआ अधिकारी ठीक है, नहीं तो रास्ते और हैं, कोर्ट में भी जाना पड़े, आंदोलन भी करना पड़े, वो भी हम करते हैं। लेकिन उसके लिए मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूँ, आसपास के लोगों से भी मिलकर रहो, अपने सामाजिक संगठनों से और खासकर सैनिक संगठनों से जुड़कर रहो। आप एक की जगह अगर 10 आदमी थाने में जाओगे तो किसी पुलिस की हिम्मत नहीं कि आपके साथ कोई दुर्व्यवहार कर ले। इसलिए संघीय संगठनों से जुड़ो, क्योंकि संगठनों से पूछते हैं केस हो गया, पुलिस जी ना तो हमारे से जुड़ा हुआ है, ना हमारे को अभी तक उसने बताया। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ ये आपका चैनल है, चैनल से जुड़ो। आपको जो भी छोटी बड़ी अपडेट है चैनल से देखते रहो। किसी का भी नहीं कि मेरा आएगा तो ही शेयर करूंगा, दूसरे के मामलों को भी शेयर करो। कहीं आम पब्लिक के साथ होता है उनका भी साथ दो, मानवता के नाते, इंसानियत के नाते। और फौजी आदमी के साथ होता है उसका तो ये मेरा नंबर है 82 90 35 45 13। आप इसी नंबर पर कभी भी किसी के साथ होता है, ये मेरा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है, कोई भी वीडियो होता है या कोई भी बात होती है इस पर लिख कर भेज दो। कई बार हम बहुत से वर्कलोड ज्यादा होने की वजह से मैं देख नहीं पाता हूँ, तो व्हाट्सएप कॉल करके छोड़ दो, इंपॉर्टेंट होता है तो। बाकी आप गुड मॉर्निंग, राम राम, जय हिंद, मुझे भाई मैं एक साधारण आदमी हूँ, जवान से रिटायर्ड हूँ, मुझे ऐसा कोई भी वीआईपी या वो दिखावा नहीं चाहिए। आप सिर्फ हमसे जुड़ें, काम की बातें भेजें। और हमेशा मैं कहता हूँ कि इस चैनल को बढ़ाने के लिए और हम एक मजबूत टीम जो कि घातक टीम के नाम से ऑल इंडिया लेवल में बढ़ा रहे हैं। अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हो तो इसी में अपना नाम, गांव की मैं यहाँ से हूँ, एक्स सर्विसमैन हूँ, ऑन ड्यूटी हूँ और मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, तो इसी पर अपना नाम नंबर भेज दो। और इन टीम को बनाने के लिए, इस चैनल के लिए आप सबको पता है तन मन धन की जरूरत होती है। तो बहुत से लोग तो खैर धन का नाम सुनते हैं वीडियो छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, जो छोड़ता है छोड़ता है। आप धन दे सकते हो तो ठीक है, नहीं देते हो तो वीडियो शेयर कर दो और नॉर्मल अपना नाम लिख के इसके भेज दो कि मैं जुड़ा हूँ। मैं कोई डोनेशन नहीं दे सकता लेकिन आपसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, इतना लिख दोगे तब भी आपको जरूरत पड़ने के साथ में हम भी आपके साथ में रहेंगे। उसके अलावा कोई कहा कि मैं सर आपकी टीम का पक्का मेंबर हूँ, तन मन धन से सपोर्ट करूंगा, तो यही नंबर मेरा 8290354513 82 90 35 45 13। ये मेरा फोन पे और पेटीएम से भी जुड़ा हुआ है और ये मेरा बारकोड है। आपका अगर हमें अच्छा सहयोग मिलेगा तो हम बड़े लेवल पर एक बड़ी वेबसाइट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बड़ा ऐसा प्लेटफॉर्म जिससे आपको तुरंत आप जहां हो वहां उस सिस्टम में मेरे को बात करने की जरूरत नहीं कि मेरे रविंद्र फौजी को बताएं कब वो फोन आएगा, कब क्या होगा। वो एक ऐसी चीजें तैयार कर रहे हैं जहां से आप खुद आप देख सकते हो कि हम मेरे इलाके में कौन प्रेजेंट है और मैं कितनी जल्दी किसको अपनी सहायता के लिए बुला सकता हूँ। तो उस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए, टीम को गठित करने के लिए, इन सब के लिए तन मन धन की आवश्यकता होती है। जो मेंबर बनना चाहता है वो महीने 2 महीने में कंटिन्यू, अगर आप जितना आपसे हो सकता है कि ठीक है मैं तो 50 रुपए दे सकता हूँ, 100 या मैं 500 या 1000 जो दे सकता है वो दो, ताकि हम इस मजबूत टीम को आगे कंटिन्यू जारी रखें और चैनल को बड़ा कर सकें, ताकि हमारी बात भी इन लोगों के समझ में आ सके और आपका सम्मान बचा रहे। बाकी 24 घंटे सिर्फ OROP, MSP यही बढ़ने की बात करते रहोगे तो फिर ये घटनाएं होंगी। कल एक भाई साहब मेरे 20 बार कॉल कर दिया कि सर वो हमारे कुछ एक चैनल है जो ऐसे लगातार कि ये बढ़ रहा है, ये मिल गया, कोर्ट ने ये मान लिया। एक इंग्लिश में वीडियो था राष्ट्रपति जी का जो उनके पास शेयर कर दिया पहले का कि राष्ट्रपति जी ने कर दिया है, सर आप देखते क्यों नहीं, आप बताते क्यों नहीं। भैया मैं कैसे झूठ बोलूंगा जबकि कुछ हुआ ही नहीं है और नहीं होगा। लिख कर देता हूं कि आप चाहते हो कि आपकी MSP उतनी बराबर हो जाए, आपके अलाउंस वगैरह अफसर के बराबर हो जाए। इतनी जल्दी नहीं हो सकता जब तक आप संगठित नहीं हो गए। आप जात पात के नाम पर बटे हो, धर्म के नाम पर बटे हो। जब सरकार बनाने की बारी आती है तो मैं मेरे समाज को दूंगा, मैं मेरे गांव में बंदा है उसको दूंगा, कभी नहीं। जब आपका एक बड़ा संगठन और आप खुद निर्णय शुरू कर दोगे कि हाँ हमारा संगठन इस बार जो हमारी नहीं सुन रहा हम उनके बरखिलाफ वोट करेंगे, उसी दिन नेताओं की कुर्सी हिलना शुरू हो जाएगी। उसी दिन आपके ये MSP जो चीजें आप ढूंढ रहे हो ना सब मिल जाएगी। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने सम्मान की रक्षा करने की जरूरत है। अपना सम्मान बचाओ, आपकी इज्जत होगी तो फॉरेन कंट्री में आज जो खासकर हमारे ORS रैंक के साथ ज्यादा ये घटनाएं होती हैं। वैसे तो मैंने कहा था कि आज हमारे अगर अफसर चुप रहे तो ये ORS नहीं, धीरे धीरे आपका नंबर भी आएगा। वो आ चुका है। ग्वालियर में मेजर साहब के साथ मारपीट हो चुकी है, उड़ीसा में मेजर साहब और ब्रिगेडियर साहब की बच्ची के साथ हो चुकी है,
राजस्थान में ही एक ब्रिगेडियर साहब को थाने में बुलाकर अरेस्ट कर लिया जाता है। होंगी अगर आप चुप रहोगे तो। अगर आप छोटी समस्या के लिए, छोटे कर्मचारी के लिए नहीं लड़ोगे, ये आपके नहीं लड़ेंगे और इस तरह भटके रहोगे तो फिर जो दूसरे लोग हैं आपका फायदा उठाएंगे। इसलिए फिर कह रहा हूँ, सबसे पहले अपने आसपास के छोटे मोटे जो भी संगठन बढ़ाओ, आप ग्रुप बढ़ाओ। मेरे को कहते हो, मेरे हर काम मेरे ऊपर ही छोड़ देते हो, सर मेरे को ग्रुप में जोड़ो, यहाँ का ग्रुप बढ़ाओ। भैया आप अपने इलाके में बैठो, सर ये 10 बंदों का हमारा ग्रुप है, हमारे इलाके में कभी भी कोई काम होता है हमें बताओ, हम तन मन धन से आपके साथ हैं। आप भी तो जिम्मेवारी निभाओ। ऐसे हमारे बहुत से संगठन है, मेरे पास ऐसे ग्रुप बने हुए हैं जिसमें सिर्फ मैं जुड़ा हुआ हूँ, कंट्रोल वो लोग रखते हैं और वो सिविल सोसाइटी की भी मदद करते हैं, ग्रुप बनाकर ऑन ड्यूटी जवान है। जब भी कहीं पेड़ पौधे की जरूरत आती है पेड़ पौधे लगाते हैं, कहीं गरीब की मदद भी करते हैं। जब गांव में ये होता है कि सफाई अभियान, तो सब ड्यूटी पर छुट्टी पर आकर सफाई अभियान भी करते हैं। कहीं इस तरह का झगड़ा होता है तो सारे मिलकर जाते हैं, उसका हल भी करते हैं। तो इस तरह आप भी बनाकर रहो, इस तरह खिंचकर मत रहो कि मैं ड्यूटी पे हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं तो बड़े पद से रिटायर हूँ। समस्या कहीं भी किसी के साथ भी आ सकती है। बाकी वीडियो देखें, शेयर करें, चैनल से जुड़कर रहें। कुछ नहीं कर सकते तो डिटेल भेजकर मेरा नंबर सेव करके रखो, ताकि अगर मेरे पास नंबर सेव है तो हम व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए, इनके जरिए आप देख सको कि हमारा अगला कदम क्या है। बाकी हम चाह रहे हैं कि ऐसे मामलों पर पुलिस एक्शन ले, और जो पुलिस ने अभी तक एक्शन लिया है मैं उसके लिए पुलिस को सल्यूट करता हूँ। जय हिंद दिल्ली पुलिस वासियों को। लेकिन सख्त एक्शन लें, इसमें हमारी नहीं आपकी छवि खराब हो रही है। वीडियो देखें और शेयर करें। और फिर कहता हूँ कि जो अच्छे लोग हैं वो कभी किसी के साथ वर्दी पहनकर दुर्व्यवहार नहीं करते। जैसे मैंने मेरा उदाहरण दिया था, J&K में हम लोगों के ऊपर प्रहार, पता नहीं क्या क्या होता था, गालियां भी बकते थे, धक्के भी देते थे, यहाँ तक कि पत्थर भी फेंकते थे। लेकिन हम लोगों ने कभी भी किसी के ऊपर दुर्व्यवहार नहीं किया, क्योंकि हमें हमारी वर्दी की इज्जत प्यारी होती थी। तो आपकी रिस्पेक्ट आप खुद गिरा रहे हो, ठीक है, फिर भी आपने जो काम किया, ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी अगर आप सख्त एक्शन लोगे। तो वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हमने छोटा मोटा जो काम पड़ोसियों में हो जाता है उस पर झगड़ा, तो साहब कोई जब कोई 100 नंबर की कॉल आएगी, वो अपना मेडिकल के लिए उसको दाखिल करा दिया हॉस्पिटल, है ज्यादा वो होगी, चले गए पड़ोसी ले गए, पुलिस तो पहुंची भी नहीं थी तब तक। अब आगे से कितनी सारे निकले वो देखो। पहला कि झगड़े में जब तक पुलिस का कोई रोल नहीं था, 100 नंबर की कॉल आएगी, वो तो झगड़े में तो कोई रोल नहीं जाएगा, और दोनों तरफ से, और जो जाएगा वो खुद हवलदार है, फौजदार आदमी है, कहीं ना कहीं उसको अगर ये पता होगी फौजी है, तो चाहे कितना ही आदमी, पुलिस में भी अच्छे लोग नहीं होते, कुछ हर प्रोफेशन में होता है, चाहे कितना ही उसका सोच कैसा भी हो, लेकिन फौज का अगर जिसने मैच का राशन खाया तो वो आप सोचो कि जाति तो ये नहीं करेगा, अच्छा सुविधार है इसलिए इसको भाई जीत लो, ना ऐसा कभी नहीं करेगा। हाँ, खुद आपका और हमारा, मैं तो खुद ही शादी फैमिली से अपने आप को ज्यादा मानता हूँ, गया है उधर, वो उसके साथ ही वो होगा, फिर ये लालचंद मीना जो सभी रही नहीं गया, और वहाँ पे जब ऑलरेडी झगड़ा चल रहा था, तो ये क्योंकि साहब ने शराब पी रखी थी, तो डॉक्टरी में भी शराब आई है, सरकारी हॉस्पिटल का तो कागज पुलिस के थाने में नहीं बनता ना, गलती बनती है। जी जी। तो शिकायत साहब फिर वो इनको जब ला रहे थे तो वो किसी की वो वीडियो वायरल हो गई, चोट ऑलरेडी लगी थी, आप उस थानेदार की भी शर्ट शूट निकली हुई है। अब मेरा ये कहना है इस पे, यहाँ तक की कहानी पे, कि चाहे जो हुआ, फौजी हमारा जो सम्मानित व्यक्ति है देश के लिए, जो मैं समझता हूँ सबसे कोई उसी वजह से मिलिट्री स्कूल में गया, मेरे पिता फौज में नहीं होते तो मेरा सिलेक्शन भी नहीं होता। मैंने मिलिट्री स्कूल जेल से पढ़ाई करी है साहब। जी जी। उसके बाद जब उसको लाया जाता है, ये चीजें जब नॉलेज में आती है कि भाई क्या है, तो अफसरों को बताया जाता है कि देखो जी ये ऐसे ऐसे है, ये तो चलो शराब पी होता है, सब पीते हैं शराब, कोई बात नहीं, लेकिन आप तो में हो, आपको पता होना चाहिए है कि भाई ये चीज आप ऐसे कर रहे हो, ये जबरदस्ती ऐसे नहीं कर सकते। चलो तो फौजी आम के साथ भी आप ऐसे नहीं, वो नहीं मान रहे तो फिर और चीजें दोबारा और फोर्स भेजते जाते हैं, जो भी होता है एक्शन। हाँ बिल्कुल, फोर्स ने कंप्लेंट दिया, सारी बात है, लेकिन उससे कंप्लेंट देने से आपका जो कंडक्ट है, आपका जो बिहेवियर है, वो वर्दी वाले का नहीं होता। इसलिए उस मीना सब इंस्पेक्टर जो है उसको यहाँ से शंट आउट करके
और लाइन हाजिर कर दिया है डीसीपी साहब ने, क्योंकि मैंने बताया उनको जी। ये आदमी इस हिसाब से ठीक नहीं है आने के लिए। तो इसमें ये हुआ भाई साहब। जी। इंक्वायरी इसकी चल रही है और भी सजा पाएगा। ठीक। मेरे पास अब कोई ऐसा आदमी नहीं है, ना मैं रखूंगा ना किसी और को रखूंगा। इस तरह का कोई और बिहेवियर होगा सबको बता दिया। वो ठीक है परमानंद जी आ जाएंगे भी मेरे पास दोबारा से। मैं कल बात भी हुई थी, जाके भी आए थे, सब ठीक है। कोई केस ऐसा मेजर केस कोई अलग से कोई किसी कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा किसी को, वो ऐसा कुछ नहीं लगाया गया उसने। और दिल्ली पुलिस के जिन अधिकारियों ने इस बात को समझा, उनको फिर मैं कहना चाहता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं। और कार्रवाई ठोस करें। ऐसा ना हो जैसे मैं कल परसों भी आपको सभी को पता है कि जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंदर जो हमारे एक बहुत बुजुर्ग अधिकारी काफी साल वहां रहे हैं और जिन्होंने काफी कानूनों को अपने हाथ से बनाया है, उनमें अमेंडमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि मैं राष्ट्रपति जी के साथ, चीफ ऑफ जजिस्ट के साथ, प्रधानमंत्री जी के साथ, फिर डिफेंस का सलाहकार, पुलिस का सलाहकार, काफी लंबा अनुभव उनका। और वो जो बताते हैं कि ये जो लाइन अटैच की और सस्पेंशन की कार्रवाई है, ये 6 महीने बाद ऑटोमेटिक ही रिजॉइन हो जाता है। तो ये कोई सजा नहीं है। ऐसी कार्यों, ऐसी चीजों पर आप एक बार अगर उसको एक आदमी को ढंग से सजा दे दोगे तो दूसरा आदमी इस तरह की गलती नहीं करेगा। और वो गलती नहीं, वो उस वर्दी की गरिमा को गिरा रहा है, डिपार्टमेंट का नाम बदनाम कर रहा है। कल जो वीडियो गया है हमारा, आपने देखा होगा, मैंने कल इसी चैनल रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आरटीएफ में वो वीडियो डाला है। 7 मिनट के वीडियो पे वो कैसे साहब को कलर पकड़कर खींच रहा है, धक्के दे रहा है।